सत्ते के गुलाम है डीएम साहब, सत्ते के गुलाम है। देखिए अरे कोई नहीं, अभी आने दो। जो ये सेलेक्ट करेंगे वो बता देंगे। हमको 1% भरोसा नहीं। चुप हो जाइए, अब इनको बोलने दीजिए। तुम क्या कर रहे हो? वो चढ़ पाएंगे, प्रत्याशी चढ़ पाएंगे नहीं तो ये जाएंगे, जौनपुर में मतदान संपन्न होने के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में बने स्ट्रांग रूम में उस समय हड़कंप मच गया जब ईवीएम से भरा एक मिनी ट्रक यहां पहुंच गया। मौके पर मौजूद सपा उम्मीदवार बाबू सिंह कुशवाहा के समर्थकों ने पहले तो ट्रक को रोक लिया और उसके बाद पूछताछ शुरू कर दी। ट्रक पर सवार ड्राइवर और अधिकारी ने बताया कि ये रिजर्व ईवीएम हैं, जो वोटिंग के दौरान खराब होने पर बदली जाती हैं और गलती से ये यहाँ आ गई हैं। देखते ही देखते मौके पर सपा कार्यकर्ताओं का जमावाड़ा लग गया। मौके पर डीएम, एसपी समेत अन्य अधिकारी भी पहुंच गए। सपा कार्यकर्ताओं का कहना था कि ईवीएम मशीन को जिस तरह से बिना जांच पड़ताल के मिनी ट्रक के जरिए यहां लाया गया, उससे ये संदेह पैदा होता है कि वोटों की गिनती के दौरान कुछ गड़बड़ी करने का प्रयास किया जा रहा है। सपा उम्मीदवार बाबू सिंह कुशवाहा ने कहा, रात लगभग 10 से 11 बजे के आसपास मिनी ट्रक बदलापुर की तरफ से आया। यह फिरोजाबाद नंबर की गाड़ी है, इसे बड़ी सावधानी के साथ लाया गया। पार्टी के साथियों ने गाड़ी को देखा तो उसका पीछा किया। जब गाड़ी रुकी नहीं तो पूछा कि ये गाड़ी कहाँ जा रही है और इसमें क्या है, तो कोई भी जवाब नहीं मिला। एक पुलिसकर्मी भी इसमें साथ बैठा हुआ था। इसके बाद ड्राइवर मौके से भाग गया। गाड़ी 1 घंटे से ज्यादा तक खड़ी रही। फिर लोगों ने देखा और इस पर चर्चा की। थोड़ी देर बाद अधिकारियों से बातचीत हुई। जिलाधिकारी ने पहले इसे मछली शहर का बताया, बाद में उन्होंने कहा कि इसमें मुंगरा बादशाहपुर की रिजर्व ईवीएम मशीनें हैं। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांडर ने कहा कि एआरओ हेडक्वार्टर की रिजर्व मशीनें हैं। ट्रक मुंगरा बादशाहपुर से वेयर हाउस के लिए जा रहा था। बाहर जाम था तो चार्ज में रहे नायब तहसीलदार ने यहाँ के नायब तहसीलदार से बात की और ट्रक यहाँ खड़ा करा दिया, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और समर्थकों ने इसका विरोध करते हुए सवाल किए। जिलाधिकारी ने बताया इसके पहले ही स्ट्रांग रूम सील किया जा चुका है। इसके बाद लिस्ट के द्वारा सभी ईवीएम का मिलान करा दिया गया है। लोग अब पूरी तरीके से संतुष्ट हैं। ये सर, जब हम लोग बदलापुर से चले, जब सारी ईवीएम सील हो गई और बसों में रख के हमारे पीठासीन अधिकारी जब लेके इनको जब यहाँ जमा करने के लिए जौनपुर के लिए निकले इस विश्वविद्यालय के लिए, तो साथ में हम और हमारे बहुत साथी थे। हम लोग आगे आगे अपनी गाड़ियाँ लगाए थे। कुछ 5 बसों के पीछे लगाए थे, कोई 8 बसों के पीछे लगाए थे, कोई 10 बसों के पीछे लगाए थे। जब हम लोग शिव गुलामगंज से राइट इधर ये बसें मुड़ी तो हम लोगों ने कहा ये इधर से कहाँ जा रही हैं, तो हम लोग भी इन्हीं के पीछे पीछे चले। हमें जहाँ भी जाएंगे हो सकता है जाम की वजह से इधर से जा रही हों, शहर में जाम होगा। तो हम लोग चले, एक नदी का पुल पड़ता है, नदी का पुल जैसे ही हम लोग पीछे थे उससे थोड़े, तो ये गाड़ी मतलब निकली और हमारे साथी थे, उन्होंने कहा कि भैया एक गाड़ी आई है, यूपी 83 नंबर है और उसके आगे एक मजिस्ट्रेट साहब की गाड़ी है, उसके पीछे एक बोलेरो है, उसमें भी एक मजिस्ट्रेट साहब हैं और ये गाड़ी सारी बसों को साइड में लगा करके ये गाड़ी आगे जा रही है। इसमें कुछ लदा है और त्रिपाल पड़ा है। ऐसा क्या बात है कि ये गाड़ी बसों को साइड में लगा के आगे जा रही है? हमने कहा हम थोड़े आगे हैं, आने दीजिए, आप भी अपनी गाड़ी इसी के पीछे लगा लीजिए। तो ये गाड़ी हम लोग वो पीछे लेके आए और जब ये गाड़ी बराबर में आई तो आगे से भी एक बस आ गई जो इधर से ईवीएम जमा करके जा रही थी, तो उसकी वजह से ये गाड़ी रुक गई। हमने इसमें पूछा, हमने ड्राइवर से, और वो एक इसमें कांस्टेबल बैठे हुए थे, हमने भैया इसमें क्या है, तो कुछ न बताए नहीं, कुछ ऐसे हाथ हिला दिया और तब तक वो बस साइड में हो गई, फिर चल दिए। कितने बजे की घटना है? ये घटना है लगभग 8:30 बजे की घटना है। उच्च अधिकारी द्वारा क्या कहा गया? उच्च अधिकारी से जब ये गाड़ी पहले तो बदलापुर के गेट में प्रवेश करना चाह रही थी, जहां बदलापुर की ईवीएम जमा हो रही थी, जब हम लोग वहां गेट पर जल्दी से आके खड़े हो गए तो ये गाड़ी उधर न जाके फिर आगे बढ़ा दी गई और उधर जब बढ़ाई तो आगे के गेट से मैंने वहां इस गाड़ी को रोका और मैंने पूछा भाई इसमें क्या है? जो ईवीएम है वो तो हमारे पीठासीन अधिकारी सब बसों में रख के ला रहे हैं, आप इसमें क्या लेके आ रहे हैं साहब, आप यहाँ जा रहे हैं? तो वो कुछ नहीं बोले और गाड़ी जैसे ही उसे मजिस्ट्रेट लिखी गाड़ी ने अपना सायरन बजाया और इशारा दिया, उसमें से ये गाड़ी पीछे चल दी एकदम उनके और बहुत स्पीड चली। हम लोग गाड़ी छोड़ के भागे क्योंकि हमारी गाड़ी की एंट्री नहीं होने दी।
कैंपस में, और इस कैंपस में जब विश्वविद्यालय में एंट्री नहीं होने दी तो हम लोग पैदल इसके भागे, और भागते भागते हम लोग यहाँ आए, तो यहाँ आए जो ड्राइवर था वो तुरंत गायब हो गया। और उसके बाद वो कांस्टेबल थे, उनसे हम पूछे, हमने भैया आप इस गाड़ी में थे, इस गाड़ी में क्या है? तो उन्होंने कहा कि भाई जो बची हुई ईवीएम है वो हम लेके आए हैं। तो हमने यहाँ किस मतलब से आप लेके आए हैं? ये तो काउंटिंग स्थल है, आपको ले जाना था तो कलेक्ट्रेट में ले जाना था, यहाँ किस मतलब से आप लाए हैं? बोले ये हमें पता नहीं साहब, लेके आए, साहब जाने। तो इतना कह के वो भी गायब हो गए और साहब भी गायब हो गए। हम लोग यहाँ आधे घंटे तक हमने इसका वीडियो बनाया, हमने अपने प्रत्याशी महोदय को भेजा और कार्यकर्ताओं को, वरिष्ठ जो हमारे साथी थे उनको भेजा, सभी लोगों को हम जानकारी दिए। धीरे धीरे सभी लोग आए, और जब डीएम साहब आए यहाँ तो डीएम साहब बोले कि नहीं, ये आपके तो संसदीय क्षेत्र की बात ही नहीं है, ये तो मछली शहर की ईवीएम है, आपसे क्या लेना देना है? हमने कहा भाई ये आपके कहने से हम डीएम साहब कैसे मान लें, जब आपके कर्मचारी, आपके जो तहसीलदार हैं मछली शहर के, वो कह रहे हैं मुगराबाद शाहपुर विधानसभा की ईवीएम है, और हमने वो विधानसभा हमारे जौनपुर संसदीय क्षेत्र में लगता है। तो हमने आप ये बात कैसे कह सकते हैं? कहा हमको कोई लेना देना नहीं है। तब डीएम साहब बोले तो ठीक है, मैं अभी देख लेता हूँ और कोई बात नहीं है, कलेक्ट्रेट भिजवा देता हूँ। मैंने कहा ऐसे नहीं जाएंगी, आप इसमें से ईवीएम चेक कराइए, इसमें वोट है कि नहीं है। उसके बाद बोले आप लोग ज्यादा बात करोगे तो आप पर लाठीचार्ज कर देंगे, मुकदमा लिख देंगे। हमने कहा ऐसा नहीं आप कर सकते। माननीय हमारे प्रत्याशी के बेटे उपस्थित थे, माननीय आदर्श कुशवाहा जी, उनको डीएम साहब धमकाने लगे और कहने लगे आपको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ कि वहाँ भिजवा दूंगा। और जब हम लोगों ने, जब तब तक हमारे काफी कार्यकर्ता आ चुके थे और हमारे कार्यकर्ताओं ने एक सुर में कहा कि ये तो गलत हो रहा है, ये यहाँ आए कैसे? तो कहने लगे हमारे प्रत्याशी जी के बेटे से, अरे आप तो पढ़े लिखे हैं, अच्छे शिक्षित हैं और आप समझने का प्रयास नहीं कर रहे। इस तरीके से फिर डीएम साहब बात किए। क्या शुभ नाम है आपका? योगेंद्र साक। ब्यूरो रिपोर्ट, दैट इज बाइट।